ये कक्षा अपन की है 12वीं। विषय है अपन का समष्टि अर्थशास्त्र और आज अपन का प्रकरण रहेगा अध्याय 3। अध्याय कौन सा अपन का 3? किस बुक का है अपन के? मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इसके अंदर अपन का प्रकरण रहेगा मुद्रा एवं बैंकिंग। इनको कहते हैं मनी एंड बैंकिंग। इसके अंदर अपन लोग किस किस का अध्ययन करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे मुद्रा क्या है, उसके बाद में बात करेंगे मुद्रा का अर्थ एवं परिभाषा। परिभाषाएं इनकी कुछ वैधानिक हैं, कुछ परिभाषाएं इनकी सामान्य है और कुछ परिभाषा इसकी मात्रात्मक हैं। सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं मुद्रा क्या है। मुद्रा से अभिप्राय होता है जितनी भी वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदने के लिए, जिन जिन साधनों को खरीदने के लिए जिसको अपन लोग लेन देन के लिए काम में लेते हैं, उनको क्या कहा जाता है? मुद्रा कहा जाता है। तो अब आप लोग बात करते हैं सामान्य अर्थों में कि मुद्रा क्या है। तो आप समझते होंगे कि जितनी भी वस्तुएं सेवाएं खरीदने में जो काम में ली जाती हैं उसको क्या कहा जाता है? मुद्रा कहा जाता है। मुद्रा का रूप समय समय के आधार पर क्या होता गया है? परिवर्तन होता रहा है। कुछ ज़माना ऐसा था, उस वक्त मात्र सोने के सिक्कों को ही क्या माना जाता था? मुद्रा माना जाता था। उसके बाद के समय के अंदर जैसे जैसे समय बदलता गया, राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर लोग बढ़ते गए और उस वक्त अपने अपने देश के अंदर एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई और अपने एक देश की वैधानिक मुद्रा को लागू किया गया। जैसे आप लोग भारत में बात करते हैं तो कुछ कागजी नोट चलते हैं और कुछ कॉइन्स चलते हैं, उसी को आप लोग क्या मानते हैं? मुद्रा मानते हैं। तो इनकी परिभाषा बताई थी। बात करते हैं मीनिंग की। मीनिंग एंड डेफिनेशन। ऑफ मनी। तो एक अर्थशास्त्री हुए हैं जिसका नाम है हार्टले विद्रब। हार्टले विदर्श। इसने कहा था, इसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ये परिभाषा किसकी है? हार्टले विदर्श की। हार्टले विदर्श ने क्या कहा है कि मुद्रा वह है जो किसका कार्य करती है? मुद्रा का कार्य करती हैं। उसको क्या कहा जाता है? मुद्रा कहा जाता है। ये परिभाषा किसकी है? हार्टले विदर्श की है ये परिभाषा। अगली परिभाषा दी है अपन के नेप ने। दूसरा अर्थशास्त्री कौन है? नेप है। नेप ने क्या लिखा है? आप लिखने का तरीका ऐसे ध्यान रखना, नेप लिखोगे नेप के अनुसार। क्या लिखोगे? नेप के अनुसार, फिर इन्विटेशन कॉमा लगाओगे, उसके बाद में आप लिखना शुरू करोगे कोई भी वस्तु कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा
कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा, कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा घोषित, राज्य द्वारा घोषित कर दी जाती हैं उसे मुद्रा कहते हैं, उसे मुद्रा कहते हैं। इन्विटेशन कॉमा बंद। ये 2 अर्थशास्त्री हुए। यूँ काफ़ी सारे अर्थशास्त्री हैं जिसमें काफ़ी सारों के नाम आते हैं, किंतु ये अपन लोगों ने इसलिए लिखा है कि कई बार इसकी परिभाषाएं आप लोग क्लास 11वीं के हो, क्लास 12वीं में हो, शायद आप बीए कर रहे हो, शायद एमए कर रहे हो, या जो कंपटीशन के एग्जाम जितने भी सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, कॉलेज लेक्चरर के हो, असिस्टेंट प्रोफेसर को, उन सभी में भी ये परिभाषा काफ़ी बार पूछी गई है। इनकी परिभाषा आप लोग पेपर उठा के देख लेना, काफ़ी बार पूछा जाता है। सेकंड ग्रेड 2018 का पेपर हुआ था, उसमें ये परिभाषा आई थी और फर्स्ट ग्रेड के अंदर आई थी। तो सादा और सामान्य परिभाषा होगी, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। रह जाएगा याद? हाँ। अब आगे अपन लोग बात करते हैं सामान्यतः मुद्रा का अर्थ क्या होगा। हटा दो इसको। आप किसी की परिभाषा या फिर नाम बता करके न दें, डायरेक्ट कह दें कि मुद्रा क्या है, तो उसकी सामान्यतः क्या परिभाषा होगी। अब उन सभी परिभाषाओं को मिला करके अपन लोग बात करते हैं। ये परिभाषा जो मैं लिख रहा हूं ये किसी की नहीं, ये अपन लोग सामान्यतः काम में लेते हैं। तो वो परिभाषा क्या होगी? मुद्रा वह है, मुद्रा वह है जो विनिमय, जो विनिमय का माध्यम व मूल्य का मापन तथा मूल्य संचय, मूल्य संचय के रूप में कार्य, मूल्य संचय के रूप में कार्य एवं ऋणों के अंतिम भुगतान के लिए, अंतिम भुगतान के लिए व्यापक रूप में स्वीकार की जाती हैं, स्वीकार की जाती हैं। उसे क्या कहोगे? उसे मुद्रा कहा जाता है, उसे मुद्रा कहा जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। देखो, सामान्य परिभाषा जो इसकी विद्रव्य की देखी, नैब की देखी और सामान्य अर्थ भी देखा, उसके अकॉर्डिंग ये परिभाषा निकली है। क्या कह सकते हैं कि मुद्रा वह है जो विनिमय है। विनिमय का मतलब क्या हुआ? लेन देन के लिए। लेन देन का तरीका क्या बना दिया मुद्रा ने? आसान बना दिया, सरल बना दिया, सुलभ बना दिया। विनिमय का माध्यम, लेन देन के लिए का माध्यम व मूल्य का मापन। यदि जब तक मुद्रा नहीं थी तो किसी वस्तु का मापन करना संभव नहीं था कि ये वस्तु कितने की है, उसकी कीमत तय करना संभव नहीं था।
तो इसने मुद्रा के आने से मूल्य भी इसका विनिमय भी क्या हो गया, आसान हो गया, और साथ ही साथ जो मापन है वो भी बिल्कुल सरल हो गया। साथ ही साथ मूल्य संचय का मतलब मुद्रा को आप लोग क्या कर सकते हैं, बचत के रूप में रख सकते हैं, रख सकते कि नहीं रख सकते हैं। और यदि अपन के पास मुद्रा नहीं होती तो कुछ अगली पीढ़ी के लिए बचत करके रखना संभव था क्या, नहीं था। तो मुद्रा आने से मूल्य क्या क्या कर सकते हैं, संचय कर सकते हैं। साथ साथ आप इसमें ये भी जोड़ सकते हैं कि भावी भुगतानों का, जो मैंने यहाँ लिखा ना, ऋण के अंतिम भुगतान के लिए, कैसा भुगतान, जो ऋण है उसका अंतिम भुगतान के लिए चुकाने के लिए जो व्यापक रूप से बड़े स्तर पर वो क्या की जाती हैं, स्वीकार की जाती हैं, उसे क्या कहा जाएगा, मुद्रा कहा जाएगा। यहाँ पर ये सब ध्यान रखना, एक तो संचय, विनिमय, माध्यम और एक मापन का, और इसको स्वीकार व्यापक स्तर पर। आप जैसे कि मेरे पास पैसे हैं, अपन मैं भी इंडियन और आप भी इंडियन हैं, तो आपको जब मैं वो मुद्रा देता हूँ तो आप लोग उसको मना नहीं कर सकते कि सर इस 100 रुपये का नोट या 500 रुपये का नोट मैं नहीं लूँगा। उनको आप लोग क्या करोगे, शहर स्वीकार कर दोगे, और आपके पास जो भी वस्तु या सेवाएं होगी वो क्या कर दोगे, प्रोवाइड करवा दोगे। उसी को अपन लोग क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। आई बात समझ में। तो आज अपन लोग क्या पढ़ा है, मीनिंग ऑफ मनी और डेफिनेशंस ऑफ मीनिंग, और उनके बाद में आगे अपन का चैप्टर रहेगा मुद्रा के क्या क्या कार्य हैं, कुछ न कुछ इसके क्या हैं, कार्य हैं। तो इस कार्य पर अपन लोग चर्चा करते हैं। फंक्शंस ऑफ मनी, हटा दो इनको। अब अपन लोग बात करते हैं मुद्रा के कार्य, अर्थात फंक्शंस ऑफ मनी, मुद्रा के कार्य। इनके देखो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग बात की है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसके कार्य अलग बताए हैं, किसी ने अलग बताया। उनको मैं 2-3 अर्थशास्त्रियों के भी नाम बता दूंगा, और फिर इसके सामान्य कार्य क्या है वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो एक व्यक्ति हुआ है प्रोफेसर हार्टले, जो इसकी परिभाषा पर लोग आगे पढ़ चुके हैं, बताए थे, हार्टले विद्रफ। इसी ने बताया है कि मुद्रा के मुख्य रूप से कितने कार्य हैं, 4 फंक्शंस हैं। फंक्शंस ऑफ मनी ऑफ 4, कितने फंक्शन बताए इन्होंने, 4 कार्य बताए। कौन कौन से हैं, लिखो। पहला इसमें बताया विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम, ठीक है, विनिमय का माध्यम। दूसरा इसने बताया है मूल्य का मापन। तीसरा इसने बताया है मूल्य का संचय। और चौथा एवं अंतिम इस व्यक्ति ने कार्य बताया है स्थगन। चौथा इसने बताया है स्थगित भुगतान, स्थगित भुगतान। ये किसने बताया है, ये बताया है अपन का एक अर्थशास्त्री है जिसका नाम है प्रोफेसर हार्टले। हार्टले ने कितने कार्य बताए हैं, 4। कौन कौन से बताए हैं, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, तीसरा क्या है मूल्य का संचय, और चौथा क्या बताया, स्थगन भुगतान। स्थगन भुगतान को अपन लोग ऐसे भी लिख सकते हैं भावी भुगतान, अर्थात भविष्य के अंदर जैसे अपन उधार ले आए, कहेंगे भाई कल दे देंगे पैसे, तो अपन का क्या होगा, स्थगन करके आया, कल आपका पैसा क्या कर देंगे, लौटा देंगे। तो ये थे किसके अनुसार, हार्टले के अनुसार। अगली बात करते हैं अपन लोग एक और प्रोफेसर, हटा दो उनको, एक और व्यक्ति हुआ है जिसका नाम है
एक और अगला व्यक्ति, उसका नाम है प्रोफेसर कीनले। कौन है? प्रोफेसर। ये देखो अर्थशास्त्रियों के नाम है, भारत के अर्थशास्त्री कम हैं, ज़्यादातर जो भी अर्थशास्त्री वो कौन है? विदेशी हैं। भारत के भी अर्थशास्त्री, किंतु ज़्यादातर परिभाषा अपन के पास किसकी है? विदेशी अर्थशास्त्री। इस कारण अपन को नाम इस प्रकार से लग रहा है। अपन के नाम होते हैं तो राम की परिभाषा श्याम ने दी, उष्मोन ने दी, इस प्रकार की आती है। कीनले हैं, हार्टले हैं, ये सब यूरोपियन लोग हैं। तो इनके अनुसार मुद्रा के मुख्य रूप से कार्य कितने बताए उन्होंने? 3 बताए। कितने बताए हैं? 3। तो इनको लिख दो आप लोग। पहला कार्य इसने बताया है प्राथमिक कार्य। कैसे कार्य? प्राथमिक कार्य, प्राइमरी। दूसरा इसने बताया है सहायक कार्य। दूसरा कौन सा है? सहायक कार्य। तीसरा इन्होंने बताया है आकस्मिक। तीसरा कौन सा है? आकस्मिक। आकस्मिक कार्य। ये किसके अनुसार है? प्रोफेसर कीनले के अनुसार 3 है, प्राथमिक, सहायक और आकस्मिक। ये कार्य इस व्यक्ति ने बताया। अब इसका क्या है विस्तार रूप से? पहले जो हार्टले ने बताया था, विनिमय के मध्य मूल्य का मापन, संचय मूल्य का और भावी भुगतानों का या स्थगित भुगतान करना, उनको और इन सभी को अपन लोग विस्तार से एक एक पर क्या करेंगे? बात करेंगे। ठीक है ना? और ये बात करेंगे अपन लोग कल।